प्रॉब्लम A9 ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई। मेरे यूज कर लिए उनकी और उस पर स्ट्राइक्स आ गई है। आगे हम इसको का मैंने सिर्फ 10 सेकंड का पार्ट अपनी 10 मिनट की मोहक मंगल के चैनल पर 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी गई एक न्यूज एजेंसी की तरफ से। उससे Rs 45 लाख मांगे गए विद GST, और अगर वह यह पैसा ना दे सका तो उसके चैनल को डिलीट करवा दिया जाएगा। मोहक ने 25 मई को एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि यही सेम एजेंसी और भी बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजकर पैसे वसूल रही है। पोरू शर्मा जो YouTube पर एक न्यूज चैनल चलाते हैं, मोहक ने उनकी भी बात करी। उनसे भी इसी एजेंसी ने Rs 22 लाख प्लस GST मांगा और बात फाइनली जाकर Rs 18 लाख में सेटल हुई और फाइनली पोरुष का चैनल बच पाया। इसके अलावा एक और बड़े क्रिएटर के बारे में मोहक ने बात करी जिसने Rs 50 लाख प्लस GST देकर अपने चैनल को हमेशा के लिए डिलीट होने से बचाया। मोहक के वीडियो के 4 घंटे बाद ही रजत पवार का वीडियो आता है जिसमें उन्होंने बताया कि उनसे भी Rs 16 लाख मांगे गए, और मोहक के वीडियो के ही कमेंट्स में थगेश ने भी ये रिवील किया कि उनसे भी इसी एजेंसी ने सिर्फ 1-2 सेकंड की क्लिप यूज करने के लिए Rs 15 लाख मांगे। ऐसे ही ना जाने कितने क्रिएटर्स को चैनल डिलीट करवाने की, यूट्यूब से बैन करवाने की धमकी देके यह न्यूज एजेंसी लाखों रुपए वसूल चुकी है। इसको एक्सटॉर्शन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिससे इशू सॉल्व हो सकता है, एंड तक देखना। तो इस न्यूज एजेंसी का नाम है NI एशियन न्यूज इंटरनेशनल। यह सिर्फ इंडिया की ही नहीं, साउथ एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज सोर्सिंग एजेंसी है। इनके कोई डायरेक्ट टीवी चैनल्स नहीं है, सिर्फ यूट्यूब चैनल्स हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी न्यूज चैनल्स के नाम आप लोग जानते हो, ऑलमोस्ट सब के सब NI से मल्टीमीडिया न्यूज खरीदते हैं। स्पेशली इंडिया के मैक्सिमम वीडियो न्यूज कंटेंट को NI ऑन करती है। NI 50 साल से भी ज्यादा पुरानी एक न्यूज एजेंसी है और इसकी हिस्ट्री रही है रूलिंग गवर्नमेंट की चाटुकारिता करने की। इवन जब कांग्रेस रूल कर रही थी, AI was totally with them and supported their propaganda। और जब 2014 में BJP पावर में आई तब तो ये कंपनी क्लियरली गवर्नमेंट के साथ क्लोजली एसोसिएट हो गई। मुझे बहुत ज्यादा लीगली करेक्ट होना पड़ रहा है, तुम समझ लेना कि मैं यहाँ क्या वर्ड्स यूज कर रहा होता अगर इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलने का प्रेशर नहीं होता तो। NI ने पिछले साल विकिडिया फाउंडेशन जो विकिडिया चलाती है उस पर भी 2 करोड़ का डेफमेशन केस फाइल किया था जो अभी तक चल रहा है। वो केस इसलिए किया गया था क्योंकि विकिपीडिया पर एलिजिडली एक आर्टिकल पोस्ट हुआ जो NI के लिए डेफमेटरी था। ये नहीं कि बहुत लंबी हिस्ट्री रही है लीगल ग्राउंड्स पर ग्रे जोन में खेलने की, और वही चीज वह अभी यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन क्रिएटर्स से लाखों रुपए ले रहे हैं, बोले इन ग्राउंड्स पे रहे हैं, ये डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले NI के बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। तो NI कोई मीडिया हाउस एंड न्यूज ब्यूरो नहीं है, ये एक न्यूज एजेंसी है जो पर्सनल लेवल पर कंटेंट बनाती है। इनके हजारों जर्नलिस्ट हैं जो देश भर से न्यूज कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यूज से लेके लोकल न्यूज वीडियोस तक, और फिर उस कंटेंट को बाकी मीडिया हाउसेस को बेचते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। मतलब इंडिया में बहुत ऐसे इवेंट्स और ओकेशंस होते हैं जहां हर एक मीडिया हाउस का रिपोर्टर या जर्नलिस्ट नहीं पहुंच सकता, कुछ एक्सक्लूसिव एजेंसी ही वहां पहुंच सकती है, और वैसी ही एक एजेंसी है NI। तो आप लोग जितना कंटेंट न्यूज चैनल्स पे देखते हो उसमें से बहुत सारा NI का सोर्स कंटेंट होता है जिसको उन न्यूज चैनल्स ने NI से खरीदा होता है या सोर्स किया होता है। अभी इसी मॉडल को यूटर्स पर फॉल्स तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले मोहक के वीडियो की एक क्लिप देख लो, फिर इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये 45 लाख प्लस GST ना पेनल्टी का अमाउंट है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है NI के लिए। अजीज ने फिर ब्रेकडाउन मांगा कि ये 40 तक आया कहां से, बताओ ब्रेकडाउन। तो ये बंदा बोलता कि 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए हैं, हर स्ट्राइक की पेनल्टी लगती है 5 लाख, तो 40 लाख हो गए। तो या तो 40 लाख पेनल्टी के दे दो या फिर 40 लाख का सब्सक्रिप्शन ही ले लो 2 साल। मोहक का वीडियो आने से लगभग 2-3 हफ्ते पहले पोरुष शर्मा ने भी इसी सेम टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, ये बताते हुए कि उनका चैनल भी डिलीट हो जाएगा अगर वह 7 दिन में Rs 22 लाख ना दे सके तो। उन्होंने ऑडियंस से सपोर्ट मांगा, डोनेशंस लिए, और फिर भी कुछ Rs 4 लाख इकट्ठे हुए और Rs 18 लाख देकर उन्होंने अपने चैनल को बचाया। जब पोरुष का वीडियो आया मुझे लगा था कि यह पोरुष के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से हो रहा है। इन माई ओपिनियन पोरुष इज वन ऑफ दोज गाइस जो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आई थॉट उनके चैनल पर इसलिए अटैक किया गया है। आई वॉज वरीड कि ये धीरे धीरे कंटेंट मॉडरेशन करने का प्लान है, लेकिन यह तो कुछ और ही निकला। सिर्फ पॉलिटिकली लीनिंग क्रिएटर्स ही नहीं ठगेश,
जैसे क्रिएटर्स को इन्होंने स्ट्राइक्स दी हैं जिनका पॉलिटिकल और न्यूज़ कंटेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो साइन एकदम क्लियर है कि ये बस इनकी डर्टी मनी मेकिंग टैक्टिक्स हैं और मेनली टारगेट उनको किया जा रहा है जो इंफोटेनमेंट नीश में है और मेन स्ट्रीम मीडिया के डेड फ्यूचर को और भी ज़्यादा डेड बनाते जा रहे हैं। Which takes us to the next part of this video कि ANI ये क्यों कर रही है। Mainstream news agencies and media houses are envying YouTube creators, especially जो न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं।